पग चलन लगाई क्या जिसने करी गुरु की सेवा तो ज्ञान लाई क्या विद्वान बताते हैं रे माया के चोला सारी उम्र बीत गई तेरी मेरी करने अंत में बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती जाती है। देखो जब मनुष्य जन्म लेता है और बाल अवस्था में होता है तो भैया को तो बाल मिलती है। जब यौवन आरंभ होता है तो विचार
साथ ही साथ जवानी आती है और जवानी के बाद भैया सीता बुढ़ापा आपने देखा होगा बुढ़ापे में घर में चचरी नहीं। अब हम और आप करें तो करें क्या, कोई बात मानने को राजी नहीं। किसी से कहते कुछ घर में कोई करने को तैयार नहीं। और तैयार तो बहुत सारी जिंदगी इंसान नरक भोगता रहता है एक किस्म से। कौन? जिसने संस्कार नहीं किए। भगवान श्री राम जब वन में गए तो राम गए, और जब वनवास से वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सीधी सी बात ये समझिए कि चित्र की पूजा नहीं होती है, चंद्र की पूजा होती है। और जिस इंसान का चरित्र खराब हो गया वो दुनिया में भैया ऐसे समझो एक विद्वान तो ये लिखते हैं कि जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। गगोड़े में दाग लग जाए तो धोने से छुप जाता है, और कुल में दाग लग जाए उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। सीधी सी बात कहने का मतलब इंसान को चरित्रवान बनना चाहिए। आजकल का जमाना ऐसा आ गया, युवा पीढ़ी इतनी गलत रास्ते पर चलती जा रही है, जिसका कोई तोड़ नहीं। एक दूसरे का मान सम्मान कोई करता नहीं है, वृद्ध बुजुर्गों की कोई सेवा नहीं करता है, घर में बड़े बूढ़ों की बात को कोई नहीं मानता। अगर कुछ बुजुर्ग समझाए तो नौजवान कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मारी गई, भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी बुद्धि। सब अपनी चलाते हैं और देखो उस घर में पतन की हो जाता है जिस घर में एक मालिक नहीं सब मालिक होते हैं, सबकी चलते हैं। जिस घर में सबकी मालिकी होगी सबकी चलेगी,
वो घर कभी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। घर को संपन्न करना है, हमें समाज में इज्जत बरकत बनाए रखनी है, तो बुजुर्गों के कायदा कानून को अपना करना चाहिए। आइए गौर करेंगे यहाँ पर सत्य कथा का चल रहा है।